भगवान श्री रमण महर्षि कहते हैं, मनुष्य का वास्तविक स्वरूप तो शुद्ध आनंद ही है, पर किसी एक आध को छोड़कर सभी जाने अनजाने उस आनंद की खोज कर रहे हैं। वे हमेशा आनंद, असीम आनंद की तलाश या आशा में लगे रहते हैं। ऐसी खुशी चाहते हैं जिसमें लेश मात्र भी दुख या कष्ट ना हो। वह प्रसन्नता हमेशा रहने वाली हो। यह भाव या इच्छा सच्ची है, लेकिन असल में यह आनंद की खोज अनजाने में उसके अपने आत्मस्वरूप की खोज है। हमारा यह सुख, प्रेम और आनंद से लगाव इस बात का प्रमाण है कि यह शाश्वत आनंद आत्मा का आनंद है, वरना यह इच्छा हमारे भीतर क्यों जन्म लेती। अगर सिर दर्द मानव शरीर या जीवन का एक प्राकृतिक अंग हो तो उससे कोई मुक्त नहीं होना चाहेगा, लेकिन प्रत्येक मनुष्य इससे मुक्त होना चाहता है, क्योंकि हमारे जीवन में कोई समय ऐसा भी होता है कि जब हम इससे मुक्त होते हैं, सुखी होते हैं। इसलिए हमारी इच्छा वही होती है जो हमारी प्रकृति का अंश है। अगर हम सुख की इच्छा रखते हैं तो यह हमारा स्वभाव है। जो कुछ हमारे स्वभाव में है वह बाहरी तो हो नहीं सकता, इसलिए उसे बाहर से प्राप्त नहीं किया जा सकता। जब हमारा किसी प्रिय वस्तु से मेल होता है या उसकी प्राप्ति होती है या कोई प्रिय वस्तु या व्यक्ति की याद आती है और अप्रिय वस्तु तथा अप्रिय का स्मरण नहीं होता, तो महसूस होता है कि हम प्रसन्न हैं। इससे क्या इस बात की पुष्टि नहीं होती कि यह सुख और आनंद हमारे भीतर है। यह प्रसन्नता कोई बाहरी नहीं। जब हालात सुखी और प्रसन्नता देने वाले होते हैं तो हम उस आनंद में गहरे डूबने का प्रयास करते हैं और सुख सागर में गहरी पैठ ही शाश्वत आनंद की अनुभूति कराती है। ऐसे क्षणों में हम केवल प्रसन्न ही रहना चाहते हैं, आत्मा की अनुभूति कर पाते हैं। यह चेतना रहित आनंद होता है। आनंद यदि स्वतः स्फुरित होने वाला होता है, अर्थात जिसके लिए चेष्टा ना करनी पड़े, तो यह अनुभव ज्ञान की स्थिति है। श्री रमण महर्षि कहते हैं कि मेरी यही मंशा है कि आप स्वयं गहरे उतरो, हृदय में वहाँ निवास करो जहाँ चेष्टापूर्वक विचार नहीं बल्कि आत्मभाव होता है, जहाँ परम सुख है। यह स्पष्ट करने के बाद कि सुख और आनंद हमारा प्राकृतिक स्वभाव है, भगवान श्री रमण महर्षि आनंद के शुद्धतम शुद्ध स्वरूप का परिचय देते हैं। सीधी तरह से समझ में आने वाली जागने और सोने की स्थितियों का दृष्टांत देकर समझाते हैं कि मनुष्य कैसे मान ले कि आनंद हमारे स्वभाव में है, हमारा अभिन्न अंग है। सुषुप्ति और जागृति तो सब प्राणी जगत का स्वभाव है और सबकी शारीरिक आवश्यकता भी। व्यवहारिक सत्य है ये अवस्थाएं। तब सुषुप्ति क्या है? यह स्थिति हम रोज सुबह शाम अनुभव करते हैं। सुषुप्ति में विचार नहीं, वस्तु नहीं, जगत नहीं, अतः कोई अंतर नहीं पड़ता सोच में। यह हमारे सुख की सामान्य स्थिति है। प्रत्येक व्यक्ति को सोना पसंद है और आराम से सोने के वो कई साधन करता है ताकि चैन की नींद आ जाए, क्योंकि सुषुप्ति में केवल सुख का अनुभव होता है, संपूर्ण सुख का। सुषुप्ति अर्थात बिना स्वप्न की निद्रा। गहरी नींद को ब्रह्म का आनंद कहा जाता है। गहरी निद्रा और कुछ नहीं, केवल स्वयं के होने का अनुभव है, शुद्ध आनंद स्वरूप का अनुभव। अज्ञान क्या है? सापेक्ष रूप से किसी वस्तु का ज्ञान ना होना। साधारण अवस्था में हमें
स्वयं के होने का आभास नहीं होता, और जब तक गहरी नींद ना हो परम सुख का आभास नहीं होता। सापेक्ष जानकारी ना होना अज्ञान है। ऐसी सुख की वास्तविक अवस्था की जानकारी नहीं होती, इसलिए शायद जागृत रूप में परम सुख की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि उस समय हमारे संकल्प विकल्प उबलते रहते हैं, चित्त शांत नहीं होता। वैसे तो स्वप्न में भी सोते समय के संकल्प विकल्प हैं, इसलिए तो यह सुषुप्ति नहीं, गहरी नींद नहीं। गहरी नींद में मनुष्य के पास अपना कुछ भी नहीं होता, यहाँ तक कि उसे शरीर का भी भान नहीं होता। तभी तो उस समय वह दुखी होने की बजाय सुखी होता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति गहरी नींद चाहता है। सपनों वाली नींद भी अच्छी नहीं, क्योंकि ऐसी नींद से उठने के बाद हम स्वयं को पूरी तरह तरोताज़ा महसूस नहीं करते। ऐसी निद्रा में शरीर तो आराम की स्थिति में होता है, पर चित्त और मन नहीं, क्योंकि वह तो स्वप्न के संकल्पों विकल्पों में खोया रहता है। अतः सार यह है कि आनंद मनुष्य में अंतर्निहित है। गहरी नींद अद्वैत की स्थिति है। नींद का अर्थ है भूल जाना या भूलना। इस प्रकार से अंतर का भूलना, सब प्रकार से अंतर्भाव का भूलना। हमारे सारे प्रयास सुख साधन इकट्ठा करने में लगते हैं ताकि ठीक प्रकार से नींद आ जाए। गद्दे, पलंग, नर्म बिस्तर आदि सभी ऐसे ही प्रयास हैं। गहरी नींद अर्थात जागृति का ना होना। सो जाने पर नर्म बिस्तर के क्या मायने हैं। कठिनाई क्या है कि हमारे सारे प्रयास अज्ञान को दूर करने के लिए ही होते हैं। भगवान श्री रमण महर्षि स्पष्ट करते हैं कि गहरी नींद की स्थिति वैसी ही है जैसे परम आनंद की अनुभूति। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो कहना होगा कि गहरी नींद में जो अनुभव होता है वही अनुभव परम आनंद का अनुभव है। शंकराचार्य इसीलिए समाधि को सुषुप्ति का सुख कहते हैं। एक साधारण व्यक्ति के लिए जीवन का अर्थ होता है जागृत रहना। उसके सभी क्रियाकलाप इसी में निहित रहते हैं। वह सोचता है कि नींद लंबे समय के जागरण के कारण होती है। वह सोचता है कि निद्रा अकर्मण्यता की स्थिति है। जागृत अवस्था में वह महसूस करता है कि शरीर है, चित्त है, मन है, उस पे उठने वाले विचार हैं। ऐसा कार्यरत होना उसको कार्यशील बनाकर ज्ञानेंद्रिय में ले जाता है। जागृत अवस्था में कार्य करना मनुष्य का स्वभाव है। जागे रहना ही मनुष्य के होने का प्रमाण है। दोनों के बीच का संबंध जागरूकता या जागृति को स्पष्ट बनाती है। केवल जागृति या सुषुप्ति ही बाधित है। स्वप्न आना अनुचित नहीं। स्वप्न की स्थिति भी कुछ अच्छी नहीं होती। यह भी एक प्रकार की जागृत अवस्था है, यानी अर्ध सुषुप्ति। अर्ध जागृति यानी जागृत और सुषुप्ति का मिश्रण। जागृत जगत के संस्कार हैं स्वप्न। स्वप्न का आभास भी तो तभी होता है जब आप जाग उठते हैं। जागृत अवस्था में सब कुछ प्रत्यक्ष और स्थूल रूप में दिखता है, जबकि स्वप्न में वही सब कुछ सूक्ष्म रूप में दिखाई देता है। स्वप्न और जागृत अवस्था में विशेष अंतर नहीं। सामान्यतः साधारण दशा में हम स्वप्न को भी जागृत मान लेते हैं। जागृत अवस्था में एक भाव होता है कि मैं वह हूँ, पर सुषुप्ति में मैं तो शरीर चेतन रूप में रहता ही है, पर उसका मैं आत्मन के साथ तादात्म्य नहीं होता। सुषुप्ति में मैं यह शरीर हूँ अर्थात कहने वाला चेतन मन नहीं होता, फिर भी शरीर की सारी क्रिया चलती है। अतः सुषुप्ति में मैं नहीं तो कोई भ्रम अथवा दृष्टि दोष भी नहीं होता।
निद्रा से उठने पर सबसे पहले मैं का भान होता है। शरीर तो बाद में आता है। मैं के स्वरूप का अनुभव निद्रा और जागृत अवस्था में अलग अलग होता है। जागृत अवस्था में मैं का अनुभव आसपास के वातावरण, वस्तु, शरीर द्वारा होता है और सुषुप्ति में यह सब कुछ रहता तो है पर अनुभूति में नहीं आता। जागृत में अनुभव करने वाली चेतना साथ होती है, लेकिन सुषुप्ति में मैं तो होता है पर मैं का स्वरूप वह नहीं होता। अनुभव करने वाला मैं प्राय वहाँ गायब रहता है। लेकिन क्या सुषुप्ति में हम मर जाते हैं और जागृति होने पर जी जाते हैं? नहीं। प्रायः हम गहरी नींद से सोकर जब उठते हैं तो अनायास ही यह शब्द मुंह से निकल आता है, वह पिछली रात खूब मज़े से नींद आई। अतः यह सुखमय गहरी नींद का अनुभव किसी ने किया होगा, जिससे निष्कर्ष यह निकलता है कि जैसा मास्टर रिकॉर्डर जागृत अवस्था में रहता है, वैसा ही कोई ना कोई मास्टर रिकॉर्डर सुषुप्ति में भी रहता होगा, जो हमारे गहरे या अच्छी नींद में सोने को अनुभव करता है, जो हमारे द्वारा किए गए आनंदमय अनुभव को दोहराता है। इसका अर्थ यह है कि जागृत अवस्था में जो मैं था, उसे सुख की, आसपास के वातावरण की अधिक जानकारी होगी, क्योंकि वह मैं सोने की अवस्था में नहीं था। अतः यह सिद्ध होता है कि अनुभव करने वाला दो स्थितियों का कोई अलग है, और यह भी पता चलता है कि दोनों के प्रत्यक्ष हो जाने या अप्रत्यक्ष होने का कोई भूमिगत आधार होगा। सोना और जागना हर आदमी का रोज का अनुभव है। वह आगे पीछे होता रहता है। जागृत अवस्था में जगत दृष्टि आमने सामने के पदार्थ देख सकती है, जबकि ज्ञान चक्षु ही ऐसे हैं जो अंतर की अनुभूति कर सकते हैं, देख सकते हैं। अतः यथार्थ दर्शन के लिए आसपास के पदार्थ दर्शन करना जरूरी नहीं। ज्ञान की अंतर्दृष्टि के लिए मूर्त चीज़ों का दर्शन ना होना जरूरी है। गौर से देखें तो ये जागृत और स्वप्न का खेल देखने के लिए जरूरी है। हम आत्मचेतन के करीब आ जाएं। यही आत्मचेतन हमारी जागृत अवस्था है। इसकी जागृत सुषुप्ति ही पूर्ण आनंद के तुल्य है। भगवान रमण श्री महर्षि के अपने शब्दों में यही निहित है। जागृत अवस्था में यह सरल शरीर सांसारिक नाम रूप धारण करता है और स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म मन सब कार्य करता है। यहाँ शरीर का कोई एक्टिव रोल नहीं होता, क्रियात्मक भाव नहीं होता। सुषुप्ति में शरीर की अनुभूति भी नहीं होती, लेकिन स्वप्न जागृत अवस्था में उस परम स्वरूप के साथ तादात्म्य हो जाता है। इस श्रेष्ठ अवस्था में मनुष्य का ब्रह्मांड में व्याप्त परमात्मा से एकाकार हो जाता है, क्योंकि उस समय कुछ शेष नहीं रहता। नाम रूप का आभास नहीं, मैं की वह स्थिति आत्मन की स्थिति होती है। अब प्रश्न उठता है कि इस जागृत सुषुप्ति की स्थिति को कैसे प्राप्त किया जाए। शास्त्रों तथा ग्रंथों में इस अवस्था को प्राप्त करने के साधन तो कई बताए गए हैं, पर सीधा और सपाट मार्ग तो भगवान श्री रमण ने बताया है। जागने और सोने की स्थितियों का अंतर मैं के उद्गम से हो सकता है, जो शरीर के साथ लगा हुआ है। शरीर की चेतना ही इसका मूल है, लेकिन यह चेतना कैसे आती है शरीर में? 40 श्लोक माला में भगवान 24वें श्लोक में बताते हैं, शरीर का होना अनिवार्य नहीं, क्योंकि शरीर मैं नहीं होता। शरीर जड़ होने की वजह से
नहीं बोलता और शुद्ध चेतन ना सोता है ना जागता है, लेकिन फिर भी शरीर की सीमाओं के भीतर मैं, शरीर और अहम, आत्मन उठता है। इसे चित्त जड़ ग्रंथि कहते हैं, यानी मन मस्तिष्क जड़ और चेतन के बीच की गांठ। भगवान मन के इस उद्भव उत्पत्ति विस्तार का इस प्रकार विवेचन करते हैं। सुषुप्ति और जागृत अवस्था के बीच एक परिवर्तनीय अवस्था होती है। जिस हृदय से विचार भाव उठता है, अहम का विचार भाव बड़ा छुपा हुआ भाव है। जब यह भाव उद्दीप्त होता है तो ना तो पूर्णतया शरीर से जुड़ा होता है और ना पूरी तरह आत्मा से ही। जागृत अवस्था में शरीर और मैं एकाकार हो जाते हैं, यानी अहंकार स्वरूप चेतन मन मस्तिष्क तो संकल्पों विकल्पों का एक समूह है। यह मन ही सोने और जागने की अवस्था के अंतर को बताता है। अंतर्निहित अहम आत्मन तो सोते समय भी हमारे साथ रहता है, लेकिन जागते समय जागृत अहम एकदम उठ खड़ा होता है, जिसकी अभिव्यक्ति परिवेश के परिप्रेक्ष्य में दिखती है। यानी परिवेश की सापेक्षता के कारण अहम विभासित होता है। अतः जागृत अवस्था का राजा मन होता है। पूर्ण सुषुप्ति आनंद जागृत अवस्था में खो जाता, क्योंकि उसमें सोया अहम भी जाग जाता और मन के साथ क्रियाशील हो जाता। मन की क्रियाशीलता अगर जागृत अवस्था में ना रहे तो आनंद की घड़ी और लंबी हो सकती है। यानी मन की क्रियाशीलता जागृत मैं के आनंद में बाधक है। सुषुप्ति और जागृति में यही अंतर है। आनंद और ग्लानि की स्थिति में भी यही अंतर है। जैसे कुत्ता खुशबू सूंघते सूंघते अपने मालिक के घर पहुंच जाता है, वैसे ही यह मैंपन यदि आत्मन तक पहुंच जाए तो उसे सुख चैन और आनंद प्राप्त हो जाएगा। मन का अंतर्मुखी होना ही मन का आत्मन तक पहुंचना होना चाहिए। इस प्रकार का आत्मविश्लेषण मैंपन की जड़ तक पहुंचना हमारे जागृत और सुषुप्ति के बीच की दीवार को तोड़ देता है। इसलिए उस समय इन दोनों स्थितियों में अंतर नहीं रहता। जो परम आनंद की अवस्था है, यह वास्तविक स्थिति है। द्वैत की इस स्थिति में मैं का होना तथा मैं का ना होना, जानकारी या भ्रम होना, कोई अंतर ना महसूस करना सुषुप्ति के सुख के अनुरूप ही है। भगवान श्री रमण महर्षि इस विषय का सारांश कुछ इस प्रकार के एक श्लोक में देते हैं। जागते रहने पर गहरी नींद नहीं आ सकती, पर आत्मन की खोज जागृत और स्वप्न दोनों अवस्थाओं में हो। यह स्वयं आत्म की खोज सतत चलती रहे, बिना किसी रोक टोक के, जब तक गहरी निद्रा में सब कुछ स्वतः समाप्त नहीं हो जाता। महर्षि रमण के इस कथन का प्रयोजन शायद यह है कि जागृत और स्वप्न में मानसिक प्रयास द्वारा अंतर खोज चलती रहे, तब वह स्वभाव का अंग हो जाएगी। तो सुषुप्ति में तो वह स्वतः होने लगेगी, जैसे शरीर की बाकी क्रियाएं चलती रहती हैं, जैसे सांस लेना, दिल का धड़कना, रक्त का दौरा, सारे शरीर में बिना प्रयास के चलता रहता है, क्योंकि वह शरीर की आवश्यकता एवं स्वभाव है। श्री रमण महर्षि बताते हैं कि साधारण निद्रा में विचार संकल्प विकल्प नहीं होते और ना ही जानकारी ही होती है, यानी चेतन का आभास नहीं होता। इसे संकल्प रहित चेतन इसलिए कहा जाता है क्योंकि निद्रा में भी जागते रहिए, वह निद्रा भी चेतनमय होगी। यह जागृत सुषुप्ति ज्ञान की पूर्ण अवस्था है, क्योंकि इस अवस्था में
ब्रह्मांड में मैं व्याप्त हो जाता है, शरीर में नहीं। वह मैं आत्मन अहम शरीर में नहीं दिखता। शरीर का अस्तित्व ही लगभग समाप्त सा हो जाता है। तब विचार चंद्रमा रूपी मन का कार्य नहीं होता, बल्कि सूर्य रूपी हृदय का विषय बन जाता है। तब शुद्ध चेतन का सार्वभौम प्रकाश केंद्र में स्थित हो जाता है। तब वह इसी प्रकार सारे शरीर को प्रकाशित कर देता है, जैसे सूर्य का प्रकाश सारे विश्व को प्रकाशित करता है। सूर्य की प्रकाशित करने की क्षमता चंद्रमा से कई गुना अधिक है। अतः यदि हृदय प्रकाशित हो जाए तो सत्य चेतन का प्रकाश स्वतः चारों ओर व्याप्त हो जाता है। तब हृदय की प्रकाश का केंद्र बन जाता है। यही शुद्ध प्रकाश स्वरूप ज्ञान है। जागृत अवस्था है, यानी कि सोया हुआ पर जगा हुआ चेतन हृदय। भगवान श्री रमण महर्षि हृदय को प्रकाश का केंद्र मानते हैं, क्योंकि जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न तीनों अवस्थाओं में केवल हृदय ही प्रकाशमान रहता है। क्यों सोते समय यह अमूर्त रूप से कार्यशील रहता है और जागते समय सिनेमा के पर्दे की तरह चमकता है, या उस तरह प्रकाशित होता है जैसे चंद्रमा सूर्य से प्रकाश पाकर चमकता है। श्लोक इस बात की विस्तृत व्याख्या करते हैं कि आत्मखोज की आवश्यकता और उसका प्रभाव क्या है। वे कहते हैं कि यह खोज की प्रक्रिया तुम्हें हृदय की उस अंतर अवस्था तक पहुंचाएगी जो कि मन से परे है। हृदय की उस अवस्था तक पहुंचने का प्रयास करो, बाकी समस्याएं स्वतः ही हल हो जाएंगी। सब प्रकार के साधनाओं का ध्येय यही है कि हमसे यह भ्रम निकल जाए कि हम शरीर हैं, हम मन हैं। मैं हूँ ऐसा होने का आभास हर समय रहता है, पर हमको इस भ्रम से मुक्त होना चाहिए कि मैं शरीर हूँ। यह शुद्ध मैं हमारा हृदय है, जो कि सत्य है, अटल है, जिसमें तीनों अवस्थाएं रहती हैं। यह हृदय सिनेमा के पर्दे की तरह सत्य है और उस पर पड़ने वाले चित्र या परछाई परिवर्तनशील है, वास्तविक नहीं। यानी चित्र सच नहीं, पर पर्दा सच है। हमारी सर्वोच्च अवस्था परम सत्ता, जिसे जागृत सुषुप्ति कहें, ही हमारे आत्मन की सत्य स्थिति है। और इसके अतिरिक्त सोना, जागना, कर्मण्यता, अकर्मण्यता, ज्ञान, अज्ञान सब अस्थायी स्थितियां हैं। जैसे सोने के आभूषण में सोना सच है और उसके भिन्न भिन्न स्वरूप, आकार परिवर्तनशील हैं, इसी प्रकार हमारी सत्य सत्ता मैं हूँ यथार्थ है। बाकी सब जैसे शरीर, समय आदि हमारी सत्ता के आकार प्रकार की अभिव्यक्ति मात्र है। यदि यह अनुभूति हमारे चिंतन स्वभाव का अभिन्न अंग बन जाए तो समझिए कि हमें अपना गंतव्य अंतिम सत्य प्राप्त हो गया। हमारा जागृत चेतन के साथ तादात्म्य होना चाहिए। परिपक्वता की यह स्थिति महाराज श्री ने 54वें वर्ष अहम रहित जीवन जीकर प्राप्त की और साबित कर दिया कि इसका अनुभव और इस दशा को प्राप्त किया जा सकता है, तथा यह भी कि कोई भी साधना द्वारा इसे प्राप्त किया जा सकता है। भगवान श्री रमण महर्षि सत्य चेतन, जागृत, शुद्ध ज्ञान और परम आनंद की स्थिति में रहे। जैसा कि शांत सूर्य सदा प्रकाशमान रहता है, वे हमेशा दीप्तमान रहे, हमेशा क्रियाशील रहे, लेकिन कर्म बंधन से मुक्त रहते हुए। आँखें सूर्य को दिन में देखती हैं और मन रात को उसके बारे में सोचता है। यही स्थिति है कि जागृत अवस्था में जो दिखता जाना जाता है, वही सुषुप्ति में परम आनंद का आभास कराता है। दोनों स्थितियाँ उस चिर परम सत्य की अभिव्यक्ति हैं, उसी का प्रतीक थे
सदा कीर्तिमान भगवान श्री रमण महर्षि। हमारी आँखें, हमारा तन, हमारा हृदय उसी रमण भास्कर से प्रकाशित हो रहा है, जो सुषुप्ति में परमानंद की अनुभूति कराता है और जागृत में संसार में प्रेम और सेवा का प्रतीक है। हमें अपने हृदय रूपी कमल को श्री रमण महर्षि रूपी सूर्य के समक्ष खोल देना चाहिए और हमारे सहयात्री इस अमृत का निरंतर पान करें, भंवरों और मधुमक्खियों की भांति। हरि ओम तत्सत।